बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान और एक बड़ा मीडिया हाउस और उसका मालिक अरशद शरीफ के मामले में फंसता चला जा रहा है, बल्कि फंसया पे है। ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं बात करूँगा। देखिए, इमरान अहमद खान न्याई साहब ने कल ये बात की, एक पेशावर में एक जलसे से खिताब करते हुए, वकला कन्वेंशन था, उससे खिताब कर रहे थे। उस खिताब में उन्होंने कहा कि कोई माने ना माने, जो मर्जी को कहे, मुझे पता ये टारगेट खेलेगा। एक बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब मैंने उसे कहा था कि पाकिस्तान से चले जाओ, मुझे इतला मिली कि ये इसको मार देंगे। ये कौन, ये पाइन ना क्यों नहीं लाने उससे, ठीक है। बहरहाल नाम उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद जनाब बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं, उनका लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार आप जानते हैं, वो जो हैं वो उनका एक बयान आया सामने, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो हालात देखने चाहिए कि किसने मजबूर किया कि जो है अपना अरशद शरीफ वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। फिर उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात हो, क्योंकि लोग बग़ैर किसी सबूत के अदारे की तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये बात उन्होंने इमरान खान की इस तकरीर के बाद की हुई है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान भाइन जिहड़े ना हुण उन्होंने सबूत देने पैने हैं कि जिन्हां नाल इशारे कर रहे सन वो सीधे होने लगे अंदर कि आहा काका हुण 10 बुरे फंसेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए किसी के ऊपर भी आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें तो ये मतलब वारिश नहीं की गल हजूर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो मैंने आपसे ये कह दी। दूसरी बात जो मेरे ज़राए ने मुझे खबर दी वो ये है, ये एक बहुत बड़ा नशरियाती अदारा है, और उस नशरियाती अदारे के जो मालकान हैं उनका बड़ा तल्लक वास्ता है, बड़ा कारोबार है, सारी दुनिया में फैला हुआ। बताया ये जाता है कि उन्होंने अरशद शरीफ को दुबई से नैरोबी भेजा था। अच्छा, दुबई से निकलने की बात के ऊपर भी अब इस वक्त इमरान खान की गुफ्तगू में के बाद तजाद आ गया। पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब अरशद शरीफ साहब ने ये बात कुछ लोगों को बताई कि मुझे दुबई के हुकाम ने कहा जी कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप दुबई छोड़ के चले जाएं। पहले 4 रोज़ का टाइम दिया गया, उसके बाद 2 रोज़ का टाइम दिया गया कि आप 2 रोज़ में चले जाएं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो रहा था और ये उसको वापस लाना चाहते थे। अच्छा, अब जब उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो फिर दुबई दे हुकाम कहने दी लोड़ की, ठीक है। तो वीज़ा ख़त्म हो रहा होगा, ज़ाहिर है अरशद शरीफ को केड़ा को उत्थे अकामा पे असी जो कोई 8-10-20 हज़ार रुपये दे के कोई महीने का या 15 दिन का कोई वीज़ा मिलता है, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है या एक क्या कहना चाहिए विजिट वीज़ा होता है, वो वीज़ा उसको मिला होगा। तो वो इमरान खान साहब ने ये असल में इस बात का इतराफ़ किया हुआ है, इकरार किया हुआ है कि भाइन उन्होंने मैं तो कढ़िया, मैं ही उन्होंने बाहर भिजवाया और मैंने ही उसे कहा कि भाई तेरी जान नू खतरा है। अच्छा, अब वहाँ पर ये आलम है कि जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक ने, जिसका पूरे अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका हर पासे कारोबार है, उसने कहा यार तू नैरोबी चला जा, उत्थे बड़ा कारोबार है, उत्थे तू सकून डाट काम कर और उत्थे जिंदगी नू आराम नाल गुजार, तेन कुछ नहीं होने लगा, हम आपकी वहाँ पर पूरी राखी करेंगे, राखी, ठीक है, और तू सकून डाट काम कर। तो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पर चले गए। अब वो ज़ाहिर है उस मीडिया उसमें काम कर चुके थे, उन्होंने एतबार किया होगा, ज़रा ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे ये बात नैरोबी से पता चली है। उन्होंने कहा जनाब ये जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका एक मतलब कत्ल हुआ है, उस गाड़ी का नंबर है KDG 200M। उन्होंने कहा ये नंबर की जो गाड़ियाँ हैं ना, इनको नैरोबी की पुलिस नहीं रोकती, इसलिए कि इनका गाड़ियों का ही बिजनेस है यहाँ पर, और सब लोग जानते हैं, सारी पुलिस को पता है कि एक किन्हां दी गड्डियां ने ते कुजा उत्ते फायरिंग कर देना, गल्लां किसी होर पासे जा रही ने। अब ये जो शख्स मुझे ये बात बता रहा है ना, ये उसका अपना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वहाँ पर, लेकिन वो ज़ाहिर है साफ़ी नहीं है, ना उसका कोई इस तरह की चीज़ों से तल्लक वास्ता है। लेकिन वो कह ये रहा था असल में कि जनाब भट्ट साहब उत्ते कोई बंदा इन्हां दी गड्डी नूं हत्थ नहीं पाता। उन्होंने कहा मैं भी ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, मैं भी गाड़ियों का काम करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा छोटा हूँ, यानी उन कारोबार के साइज़ में उनसे मेरी गड्डी नूं कोई नहीं हत्थ पाता, तो इन्हां दी गड्डी नूं किवें हत्थ पा सकता है। अच्छा, नैरोबी की पुलिस के हवाले से ना मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बात ज़हन में रखिएगा हमेशा कि नैरोबी की पुलिस जो है ना, पाकिस्तान की पुलिस नालों बहुत उत्ते है।
यानी वो हर हवाले से हमें क्रॉस किए हुए हैं, यानी नॉन प्रोफेशनलिज्म में और करप्शन में और वहाँ पे क्राइम रेट में और वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल कर लेने में उन्होंने दा भावें साडा नंबर काफ़ी पिछे है उन्होंने तो, असी बहुत पिछे हैं, साढ़े तो काफ़ी तरक्की की खलोते ने। अगर यकीन ना है तो आप गूगल करें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अब वहाँ पर ये वाक़या हुआ है और फिर अगेन वो सवाल है कि जनाब अरशद शरीफ को मारिया गया, वो ये नाल भाई बैठा सी, उन्होंने किसी ने कुछ किया ही नहीं। यानी ये बात अपनी जगह पे इस पर शक पड़ता है कि टारगेट किलिंग है, पर किसने की है ये नहीं, किसी कोई इसके बारे में नहीं कह सकता। इमरान खान कहता है कि कोई माने या ना माने, मुझे पता है कि टारगेट किलिंग है और जनाब ये उसको मारना चाहते थे, ये उसके साथ आज़म स्वाति वाला सलूक करना चाहते थे, आज़म स्वाति को नंगा करके मारा गया था। इस तरह की बातें जो हैं इमरान खान साहब सरेआम कर रहे हैं। DG ISPR ने इसके ऊपर शदीद एक रद्द-ए-अमल दिया और यकीनी तौर पे चीज़ें जो हैं वो अब उनके इमरान खान के गिर्द मज़ीद बढ़ेंगी। नैरोबी में वो थे तो ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, जो लोगों को मालूम थी उन लोगों से इसका तफ्तीश शुरू होनी चाहिए भाई। और इमरान खान ये बात का इकरार कर रहे हैं कि मैंने उसे पाकिस्तान से निकाला, मैंने उसे कहा कि तू दुबईयों निकलो, दुबईयों वापस लेना चाहते हैं, बहुत सारी गल्लां दा भाई इकरार कर रहे हैं। तो गल उत्थों ही तफ्तीश शुरू होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन जो बन रहा है तो वो वहाँ से तफ्तीश शुरू कर दे। अच्छा, अब ये तो हो गई वो बातें जो मैंने आपके सामने रखी। अब एक काम की बात, इंतहाई काम की बात जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक यानी अपने कत्ल से चंद रोज़ पहले यूँ समझ ले कि तकरीबन आप ये कह लें कि 2 रोज़ पहले उनकी बात हुई अरशद शरीफ साहब की एक अपने दोस्त से, और उस दोस्त का और अरशद शरीफ साहब का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ वास्ता, बड़ा प्यार मोहब्बत, बड़ा वो एक दूसरे के सदके वारी जाने वाला सीन। और सच्ची मुच्ची वो दोस्त भी अरशद साहब से बहुत प्यार करता था, अरशद साहब भी उनके साथ उनके बहुत रिगार्ड करते थे, बड़े भाइयों की तरह थे वो जो गुफ्तगू हुई है सर वो मुझ तक पहुंची है और वो गुफ्तगू पॉलिटिकल एंगल पे हुई है। और पॉलिटिकल एंगल जो है वो इमरान खान है, जिसमें दोनों के दरमियान ये इत्तफाक मौजूद था कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। वो कहना दोनों का इस बात पे इत्तफाक था, यानी ये बात सिर्फ अरशद शरीफ साहब नहीं कह रहे बल्कि दूसरे साहब भी कह रहे थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने सच्ची बात है इजाज़त नहीं ली अपने सोर्स से, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो बाकी मैं जो बात बता रहा हूँ वो सोर्स कहता है कि पक्की यानी कचूर किस्म की खबर जो है वो पक्की कचूर खबर वो मुझे दे रहा है। वो कहते हैं इस बात पर इत्तफाक था दोनों के दरमियान कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने शहबाज गिल, उन्होंने आज़म स्वाति, उन्होंने इस तरह इमरान रियाज खान और यानी ये जो है अपना क्या कहते हैं अरशद शरीफ साहब समेत बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया, हमें जज्बाती करके बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया और आप भाई नाम ही नहीं लेंदा। इनके ऊपर मुकदमात भी हो गए, उन्होंने कहा मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो वो टिड्डो जरा ना इमरान खान के खिलाफ होया सी, पब्लिकली वो इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करते थे, लेकिन अंदर से वो ये बात महसूस कर रहे थे कि इमरान खान ने हमें इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और जिसके नतीजे में मैं घरों बेकार हो यहाँ। ये वो बात है जैसे मुझे पता चली, मैं कहा यार ऐसे भाई ना काम कुछ हो रहे, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बात जिस जगह पे हुई है वहाँ पर जो एक निजी महफिल सी बन जाती है, जाहिर है फ़ोन के ऊपर बात हो रही थी, उस निजी महफिल के अंदर जो लोग मौजूद थे वो हो सकता है उन्होंने इमरान खान को ये बात बता दी हो, उन्हें सारा ना तल्लक इमरान खान है, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ तक इमरान खान तक बात पहुँच गई हो। मुझे अगर ये बात पता चल रही है तो हो सकता है कि वो इमरान खान तक भी पहुँच गई हो, क्योंकि वो तो बराह रास्त फ़ोन के ऊपर इमरान के साथ जो हैं वो राब्ते में रहते हैं। तो ये एक ख़तरनाक बात है जो मेरी तक पहुंची है। बहरहाल अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कोई किसी के बारे में क्या ढिड की गल की है वो बड़े दोस्तां च की जाती है, ये बात उनकी तरफ से आ गई है मेरे सामने, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो बोल TV को ज्वाइन करने जा रहे थे और मामला तो उनके तय हो चुके थे तकरीबन।
और वो पाकिस्तान वापस आकर प्रोग्राम करने का इरादा रखते थे। मुझे जो बोल टीवी के ज़राए हैं वहाँ से ये बात पता चली कि जनाब अरशद शरीफ को प्रेसिडेंट बनाने की ऑफ़र जो है वो की गई थी और उनके साथ मामला तय हुए थे शुएब शेख साहब के, और वो शुएब शेख साहब का कहना था कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पर बैठकर अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। तो अरशद शरीफ साहब का कहना यह था कि मैं जहाँ पर हूँ अगर मैंने वहाँ से प्रोग्राम शुरू किया तो मेरी लोकेशन लोगों को पता चल जाएगी और मैं फ़िलहाल अपनी लोकेशन बताना नहीं चाहता। ज़ाहिर है वो ख़तरा फील कर रहे होंगे, इसलिए वो लोकेशन नहीं बता रहे थे। तो उन्होंने अपनी लोकेशन छुपा के रखी हुई थी और फिर उनके दरमियान तय ये पाया था कि वो दिसंबर में 1 दिसंबर से या 2 दिसंबर से पाकिस्तान वापस आकर बाकायदा तौर पे बोल टीवी को ज्वाइन करेंगे बतौर प्रेसिडेंट और यहाँ से अपना प्रोग्राम जो है फिर वो शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एक शख्स पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार है और वो कह रहा है कि मैं अगले महीने वापस आकर, अब ज़ाहिर है जो अक्टूबर का आज 26-27 तारीख हो गई है, ये 3 रोज़ पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि जब उनकी शहादत हुई है और उससे कोई 2-4 रोज़ पहले ये मामला तो उनके तय पाए हैं, तो अक्टूबर का महीना तो लंघे गया ना, ठीक है, बाकी दरमियान में रह गया नवंबर, 1.25 महीना कर ले। तो जो शख्स 1.25 महीने बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है तो 1.25 महीने में ऐसी कौन सी चेंज आ जानी थी कि यहाँ पर उनकी जान को ख़तरा जो था वो महसूस कर रहे थे, वो ख़तरा ख़त्म हो जाना था। ऐसी तो कोई चेंज नहीं आ रही थी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई चेंज आ रही थी तो इसका मतलब है कि अरशद साहब को पता था कि वो चेंज जी आएगी वो साढ़े हक ही चाहेगी। तो वो मैं कहना एक्चुअली चाहता हूँ कि जिस तरफ इमरान खान बार बार इशारा कर रहे हैं, फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, चीज़ें उस पासे दियाँ नहीं हैं। अरशद शरीफ के जहन में भी वो वाली चीज़ें नहीं थी। कुछ चीज़ें जो मैंने आपके गोशगुजार की हैं, अगर आप थोड़ा सा इन पर गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि इमरान खान जो बात को किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, गल उस पासे दी नहीं है। अब अगर वो 1 या 2 तारीख को यानी 1 या 2 दिसंबर को पाकिस्तान आके यहाँ पर ज्वाइन कर लेते तो चीज़ें और हो जाती। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जाते ही ना। देखिए यहाँ पर जो दौर गुजरा है इमरान अहमद खान न्याजी का, बड़ा सख्त दौर गुजरा सर, बड़ा तल्ख दौर गुजरा है सहाफ़ियों के ऊपर। मैं नाम ले सकता हूँ सर, उन सहाफ़ियों को गिरफ़्तार भी किया गया, मारा भी किया। यानी असद तूर साहब पसलियाँ तोड़ा के अभी भी बैठे हुए हैं ना, वो क्या नाम उनका जो है मतियुल्लाह जान साहब को अगवा किया गया, वो तो पाकिस्तान से नहीं गए। आमिर मीर को, इमरान शफी को गिरफ़्तार किया गया, वो तो पाकिस्तान से नहीं भागे। इसी तरह रिजवान रजी को मारा भी गया, चंगा भला मारा गया, वो तो पाकिस्तान से नहीं भागे, ठीक है, मुकदमा भी दर्ज किए गए। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनको धमकियां दी गई, जिन्होंने पिछले साल दियाँ रातां जड़ियाँ जो दिन और रातें इस वक्त आप देख रहे हैं अक्टूबर के महीने के, अक्टूबर नवंबर के, सर बड़े मुश्किल लंघाए, सच्ची मुची। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बड़े मुश्किल लंघे ने, तो इसके बावजूद कोई पाकिस्तान से नहीं गया, ठीक है, यहीं पर रहे। अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए था, वो चले गए, उन्होंने डराया ना गया। इमरान खान ने मान गया कि मैंने सहाया उन्हें तो, ठीक है, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इसलिए कि अगर वो यहाँ पर रहते तो इमरान रियाज खान साहब ने बेशक कोशिश की थी पाकिस्तान से जाने की, उसके बाद उनको वहाँ पे उतार लिया गया, लेकिन वो 1 रात जेल में रहे थे ना, ठीक है, 1 या 2 रातें ज़मानत हो गई। इसी तरह जो बाकी जितने भी गिरफ़्तार हुए, एक साफ़ी बनी, साफ़ी है कि नहीं है, लेकिन जमील फ़रूकी इमरान खान के यूट्यूबर हैं, तो उनको गिरफ़्तार किया गया, 2 दिन में उनकी भी ज़मानत हो गई। तो अरशद शरीफ साहब इन दोनों से बहुत बड़ा नाम था, उसकी क्रेडिबिलिटी इन सबसे बहुत ज़्यादा थी। तो अगर वो ना जाते पाकिस्तान से बाहर तो चीज़ें डिफरेंट होती, मैक्सिमम 1-2 रोज़ के लिए गिरफ़्तार होते, ना और वध जाता। तो मैं कहना एक्चुअली चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब अपने ये फ़ायदे के लिए किसी को भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सियासतदान इसी तरह क्या करते हैं, किसी भी सहाफ़ी को किसी भी सियासतदान के लिए या किसी भी जो है रियासती अदारे के शख्स के लिए ख़ुद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के लिए ख़ुद को इस्तेमाल करें, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन चाके च ना आइए, वो आप धोखे दही का शिकार ना हो जाए, आप धोखा खा ना जाएं।
लेकिन कारीगर लोग होते हैं सर जो सहाफ़ियों धोखा दे जाते हैं। बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बड़ी जो मेरे पास नई से नई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं मतलब बाकायदा तौर पे दिल से चाहता हूँ जिन लोगों ने भी अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवाया है सर वो बेनकाब होने चाहिए। बहुत हो गई, पहले बेतहाशा सहाफ़ी जो है वो मारे गए हैं, आज तक कोई शायद सामने नहीं आ सकी। तो ये अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए, सामने आना चाहिए, एक एक चेहरा सब लोगों के सामने आना चाहिए। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।